नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र सुमन ने जयनगर नगर पंचायत कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। रेहका थाना क्षेत्र के रेहका पोखरौनी में छात्रा के साथ छेड़खानी व अभद्र व्यवहार करने का मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिव के पद के लिए जिले में 153 सफल अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा सफल कोटिवार अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराई सूची। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सेविका सहायिका बहाली में मनमानी के खिलाफ दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। मधुबनी जिला के अंधरामठ निवासी विजय कुमार भारती पटना में डीवाईएसपी के वर्दी में किया गया गिरफ्तार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 5 अगस्त को आयोजित होने वाली स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बेनीपट्टी उच्चैठ कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मधेपुर थाना क्षेत्र के 70 टोल घाट के समीप बरामद हुआ एक शव, इलाके में फैली दहशत। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान व प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व महाअभियान का एक साथ हुआ आयोजन। मधुबनी जिले में 7वें चरण में 9,155 शिक्षकों का होगा नियोजन। 2019-20 के नियोजन के बाद कुल रिक्ति 1,172। मधुबनी जिले के सदर, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर व फुलपरास अनुमंडल में मुख्यालय में तैनात किया गया 112 नंबर की गाड़ी। अब तुरंत मिलेगी सहायता। देश की पहली बेटी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के भारत की महामहिम चुनने पर मधुबनी भाजपा कार्यालय में मनाया गया विजयोत्सव। बेनीपट्टी के जिरौल गांव की खुशबू ने मधुबनी पेंटिंग से सजाई कार, देखने के लिए उमड़ रही लोगों की हुजूम। और हरलाखी प्रखंड के बिटुहर निवासी 27 वर्षीय विलोक कुमार ने दरोगा की परीक्षा में की सफलता हासिल, क्षेत्र में खुशी की लहर। खबरें अब विस्तार से। नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र सुमन ने जयनगर नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पंचायत के पूर्व व भूतपूर्व कर्मचारियों से भेंट कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए व निदान से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों के सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिए। नगर निकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र सुमन ने गुरुवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मी के द्वारा लोक अदालत में दायर मामले को प्रगति पर लाने व निदान के लिए नगर पंचायत के पूर्व व भूतपूर्व कर्मचारियों से भेंट कर उनके समस्याओं से अवगत हुआ और निदान से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने कुछ कर्मी का विभाग पर पैसा लेन देने की शिकायत की है। समस्या समाधान होते ही बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयनगर नगर पंचायत में टैक्स की कमी है और डोर टू डोर टैक्स बढ़ाने को लेकर सर्वे करने की बात कही। होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड एवं बाजार हाट का बंदोबस्त करने की बात कही गई ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके। जयनगर टैक्स वसूल मामले में काफी पीछे है। नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए रिक्त पदों पर सरकार के द्वारा बहाल की जाएगी। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार मंडल, प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
रहिका थाना क्षेत्र से एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार व छेड़खानी करने का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि रहिका थाना क्षेत्र के रहिका पोखरौनी जाने वाले रास्ते से जा रही एक छात्रा के साथ पहले आरोपी ने टिप्पणी की, छेड़छाड़ की व दुर्व्यवहार पर उतर आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रहिका थाना क्षेत्र के रहिका पोखरौनी जाने वाले रास्ते से जा रही एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने और जबरन उठाने की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मुख्य आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली सूचना के अनुसार रहिका थाना क्षेत्र के हुसैनपुर की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है। लड़की के पिता रहिका में एक हॉस्पिटल के संचालक बताए जा रहे हैं। लड़की के फर्द बयान के आधार पर रहिका थाना में बताया गया है कि हुसैनपुर गांव का ही लड़का, जिसका नाम सफीकुल्लाह है, उसने छात्रा के साथ अभद्र टिप्पणी और भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू की और हॉस्पिटल प्रांगण में जब तक छात्रा पहुंचती उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल प्रांगण के समीप जबरन हाथ पकड़कर खींचने लगा। हल्ला करने पर हॉस्पिटल गार्ड और मरियम के सहयोग से युवक को पकड़ लिया गया, जबकि एक लड़के को भागने की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना स्वजनों ने पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी बहन मरियम के साथ डीएलएड को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर रहिका आई थी। रहिका थाना में इस संबंध में अभद्र व्यवहार करने, छेड़खानी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। रहिका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि लड़की की फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी कर ली गई है। घटना का अनुसंधान तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने मधुबनी जिला में सचिव पद के नियुक्ति के लिए कुल 153 सफल अभ्यर्थियों को सफल कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि इस नियुक्ति को 20 जुलाई से 22 जुलाई तक कैंप लगाकर शपथ के साथ करवाया जाएगा। बिहार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा कर्मचारी चयन आयोग पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मधुबनी जिला के लिए कुल 153 सफल अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा सफल कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। विभागीय पत्र के अनुसार मधुबनी के जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति को लेकर सफल अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई कैंप के माध्यम से 20 जुलाई से 22 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में 20 जुलाई को 4 टेबलों के माध्यम से कुल 86 अभ्यर्थियों से नियुक्ति की कार्रवाई को लेकर शपथ पत्र लिया गया है। साथ ही नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्र पत्रों के जांचोपरांत प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिए जाने का निर्देश है कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सही हैं तथा गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के आलोक में योगदान के पश्चात 3 महीने के अंदर उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की संतुष्टि निर्गत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 पर सेविका सहायिका बहाली मामले में बरती गई अनियमितता के खिलाफ जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने लोगों को संबोधित किया। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 2 धौली टोल एवं वार्ड नंबर 8 फुलकाहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 पर सेविका सहायिका बहाली में मनमानी के खिलाफ गुरुवार को दूसरे दिन ग्रामीणों व अभ्यर्थियों के द्वारा जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। धरना को समर्थन दे रहे राजद वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि अफसरशाही पनप चुका है, जनता अपने कामों के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साठगांठ से केंद्र संख्या 186 व 187 कर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। आम सभा के माध्यम से नियम को नजरअंदाज किया गया है।
बीडीओ के द्वारा इसी केंद्र के कुछ अभ्यर्थी को 18 जुलाई को प्रखंड कार्यालय में शाम में बुलाया गया था, जो न्यायोचित नहीं है। पदाधिकारियों के द्वारा चयन में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों ने ग्रामीणों के सहयोग से बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है। केंद्र संख्या 186 की अभ्यर्थी ममता कुमारी के पति अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व में 3 जून को सेविका चयन हेतु आम सभा में अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार के द्वारा ममता कुमारी के नाम की घोषणा की थी, लेकिन चयन पत्र नहीं दिया गया। पुनः 18 जुलाई को आम सभा में बीडीओ के द्वारा पूर्व के घोषणा को निरस्त कर दिया गया। इन लोगों ने पदाधिकारी की इस कार्यशैली पर सवाल उठाया है। धरनास्थल पर सेविका अभ्यर्थी अंबिका कुमारी, ममता, नीलम, सरिता, राजद नेता प्रदीप, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, अमित यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपर एसडीओ को भेजा गया। अपर एसडीओ के द्वारा जिन लोगों को नियुक्त किया गया आंगनबाड़ी सेविका में, उसका चयन पत्र आज तक नहीं मिला। लेकिन पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 18 तारीख को बेलही पूर्वी पंचायत में जाकर पिछले लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देकर पुनः नए लोग। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आपने अब तक हिंदी सिनेमा में कई तरह के कारनामे देखे होंगे। अभिनय के दौरान पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कई फर्जी पुलिस वाले घूमते हुए नजर आए होंगे, लेकिन यह कहानी हम आपको हकीकत में दिखा रहे हैं। कहानी पटना के कारगिल चौक के पास की है, जहां एक व्यक्ति की टेम्पो चालक से बहस हो रही थी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने अपना पता व नाम डीवाईएसपी के रूप में अपनी पहचान बताई। उसके साथ ही उसके पास से डीवाईएसपी का आईडी कार्ड भी बरामद किया गया। इसको लेकर जब पदाधिकारियों को सूचना पहुंची और उसका आईडी कार्ड चेक किया गया तो उस पर किसी भी प्रकार के वरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो खुलासा सामने आया वो चौंका देने वाला था। उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने माता पिता के दबाव में माता पिता को भरोसा दिलाने के लिए डीवाईएसपी की वर्दी पहनकर घूमता है और उन्हें बताता है। इसके साथ ही उसके रेज्यूम के ऑक्यूपेशन में यूपीएससी भी लिखा हुआ था। उसके पास से कई चीजें बरामद की गई है। व्यक्ति की पहचान मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना क्षेत्र के विजय कुमार भारती के रूप में की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। 20 जुलाई को कारगिल चौक के पास एक टेम्पो चालक व एक व्यक्ति के बीच हो हल्ला हो रहा था। हल्ला सुनकर गांधी मैदान थाना की गश्ती पार्टी जब वहां पहुंची तो टेम्पो चालक से झगड़ा कर रहा आदमी अपना परिचय डीवाईएसपी के रूप में दिया। उस आदमी के परिचय देने के बाद थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा उनसे डीवाईएसपी का आईडी कार्ड दिखाने के लिए बोला गया तो उस व्यक्ति ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। जब आईडी कार्ड को पुलिस पदाधिकारी द्वारा गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तो आईडी कार्ड पर पुलिस महानिदेशक पटना बिहार अथवा किसी भी वरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। तब पुलिस पदाधिकारी को संदेह हुआ कि यह आईडी कार्ड फर्जी है। इस बात को वरीय पदाधिकारी से अवगत कराया गया और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उस व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो वह व्यक्ति अपना नाम विजय कुमार भारती बताया, जो मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना के जरौली निवासी विंदेश्वर मंडल का पुत्र है। पूछने पर उसने बताया कि माता पिता के दबाव में उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वह डीवाईएसपी की वर्दी, मुहर व अन्य सामान खरीद कर उपयोग करता है। वर्दी व अन्य सामान अपनी बहन के पास रखता है। उसके मोबाइल के अवलोकन से डीएसपी की वर्दी पहने हुई उसकी फोटो व बायोडाटा के ऑक्यूपेशन में आईपीएस लिखा भी पाया गया है। तत्काल उसे गिरफ्तार कर उसे जब्त कर लिया गया। उसके पास से सामान जब्त किए गए, जिसमें खाकी वर्दी का 2 शर्ट जिस पर कलाम टेलर्स बीएमपी रोड पटना का स्टिकर लगा हुआ है, 2 खाकी पैंट, एक उलन वर्दी जिस पर कलाम टेलर्स बीएमपी रोड पटना का स्टिकर लगा हुआ है, 2 खाकी का शोल्डर बैच जिस पर 3 स्टार व बीपीएस लिखा हुआ है,
एक वुलन का शोल्डर बैच 3 स्टार व बीपीएस लिखा हुआ है। 3 विशल कोड नीले रंग का, 2 बरगद, 5 नेम प्लेट जिस पर विजय कुमार भारती DYSP लिखा हुआ है। एक पी कैप खाकी कलर का, 2 नीले रंग की टोपी जिस पर बीपीएस का बैच लगा है, एक भूरे रंग का पिस्टल कवर, खाकी बेल्ट जिस पर बीएसपी का बैच लगा है, डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी बोर्ड न्यू दिल्ली का एक गोल मुहर, डीजीपी ऑफ बिहार पटना का एक अन्य मुहर, एक नीले रंग का स्टाम्प पैड, गोली रखने के लिए बिंडोलिया ब्राउन कलर का, एक जोड़ी भूरे रंग का जूता, एक इनवॉइस नंबर का बिल कुल 6300 का, आधार कार्ड, एक रेडमी कंपनी का मोबाइल व बिहार पुलिस की आई कार्ड, यह सभी सामान विजय कुमार भारती के पास से जब्त किए गए हैं। बरामद गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना के जरौली थाना क्षेत्र निवासी विंदेश्वर मंडल का पुत्र विजय कुमार भारती के रूप में उसकी पहचान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आगामी 5 अगस्त को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उच्चैठ के स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 5 अगस्त को आयोजित होने वाली स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर में मेरे सपनों का भारत, ग्लोबल वार्मिंग, डिजिटल इंडिया एवं विद्यार्थियों में गिरते मानवीय मूल्य विषयों पर हर्ष व उल्लासपूर्ण वातावरण में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। जहां महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल ने प्रतियोगिता कार्यक्रम उद्घाटन करते हुए कहा कि भाषण प्रतियोगिता का जीवन में एक अलग महत्व है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भाषण कला दूसरे को प्रभावित करने का एक सुगम और महत्वपूर्ण कौशल है। महाविद्यालय में उस विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा से विद्यार्थियों में सामाजिक एवं वैज्ञानिक समझ का विकास होना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित इस प्रकार के भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजन से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को दर्शाने का सुअवसर प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में रमेश कुमार गिरी, अंकित कुमार झा, पूजा, सोनी, आयुष, अभिषेक, कृष्णा, आरती, हीरा, रामबाबू, नसरीन, पुष्पा, हिमांशु, पूजा, मनीषा, ज्योति सहित अन्य छात्र छात्राएं शामिल रहे। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार दास, डॉक्टर नीलमणि झा, प्रोफेसर सुशांत कुमार चौधरी, डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा, डॉक्टर श्याम कुमार ठाकुर, डॉक्टर वरुण कुमार चौबे, प्रोफेसर फरद मोईद, प्रोफेसर प्रीति कुमारी, डॉक्टर अंजीत कुमार ठाकुर, डॉक्टर कन्हैया कुमार ठाकुर, डॉक्टर उदय कुमार साह, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार राय, डॉक्टर सौरभ रोशन ठाकुर, डॉक्टर बबीता कुमारी मंडल व डॉक्टर अभय कृष्ण, शिक्षकेतर कर्मचारी सत्यम, नारायण जी झा और रविंद्र झा सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीलमणि झा व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वरुण कुमार चौबे ने किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत के 70 टोल में नदी किनारे एक शव बरामद किया गया। शव के मिलते से ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त की गई। मृतक की पहचान घोघरडीहा थाना क्षेत्र के रजवाही गांव निवासी लड्डू सदाई के पुत्र सीताराम सदाई के रूप में हुई है। पुलिस अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला मछली मारने के दौरान डूब जाने से हत्या होने का लग रहा है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मटरस पंचायत के 70 टोल घाट के समीप एक शव मिलने से दहशत इलाके में फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाढ़ के पानी से बाहर मृत अवस्था में एक लावारिस 40 वर्षीय जवान को देखने के बाद तरह तरह की अफवाहें आबादी में गूंज उठी, मगर कुछ ही देर बाद हकीकत से पर्दा उठने लगा और जिसको लावारिस समझा जा रहा था उसकी पहचान घोघरडीहा थाना क्षेत्र के रजवाही गांव निवासी लड्डू सदाई के पुत्र सीताराम सदाई के रूप में हुई। मृतक की हालत देखकर यह स्पष्ट पता चल रहा था कि मछली मारने के दौरान वह डूबकर मरा है, क्योंकि जिस्म के विभिन्न हिस्सों पर कीचड़ पोता हुआ था, जिसमें से कुर्ता गायब था। पिता ने सिर्फ इतना बताया कि उसका बेटा राज मिस्त्री का काम करता था और आज काम पर नहीं गया। मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ बताना मुश्किल है। मृतक के पिता ने भी घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया। पुलिस अपने स्तर से तहकीकात में जुट गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में कोविड टीकाकरण महाअभियान व प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का एक साथ आयोजन हुआ। गौरतलब है कि जिले भर के 55 सत्र स्थलों पर कोविड टीकाकरण महाअभियान का आयोजन हुआ। वहीं छोटे बड़े सभी अस्पतालों में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित वंदना योजना का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन गुरुवार को किया गया। कोविड टीकाकरण में बढ़ोतरी के उद्देश्य से 555 सत्र स्थलों महाअभियान का आयोजन किया गया। वहीं गर्भवती माताओं एवं उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान कराने को लेकर सदर अस्पताल सहित सभी अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष शिविर लगाकर मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कार्यक्रम प्रत्येक माह की 9 एवं 21 तारीख को आयोजित की जाती है। साथ ही जिला स्तर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के अथक प्रयास से अनुमंडलीय अस्पताल में मिनी PMSA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि दोनों अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए नोडल पदाधिकारी को भी नामित किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। अभियान के लिए नामित किए गए सभी पदाधिकारी आवंटित जिलों में पहुंचकर कोविड टीकाकरण महाअभियान एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट करेंगे। इससे अभियान को प्रभावी तरह से जमीनी स्तर पर संचालित करने में सहूलियत होगी। कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए कोविड टीकाकरण अभियान को सुदृढ़ करने की जरूरत है। साथ ही सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने एवं मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को भी अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों अभियान को एक साथ आयोजित किया जा रहा है। विभाग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं जरूरतमंद लाभुकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सुरक्षित प्रसव व संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 व 21 तारीख को विशेष शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की जाती है, जिसमें गर्भवती महिला अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता के सहयोग से अपने अपने नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षित और सामान्य प्रसव के लिए ANC जांच करवाने को आती है। जांच के पश्चात चिकित्सकों द्वारा गर्भवती को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परामर्श दिया जाता है, जिसमें रहन सहन, साफ सफाई, खान पान, गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां समेत अन्य चिकित्सा परामर्श विस्तार पूर्वक दिया जाता है।
शिविर में जांच कर रही मेडिकल टीम द्वारा गर्भवती महिलाओं की ब्लड, यूरिन, HIV, ब्लड ग्रुप, BP, हार्ट बीट की भी जांच की जाएगी। शिविर में ANC जांच के लिए मौजूद महिलाओं को प्रसव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकों से जांच कराने की सलाह दी जाती है। टीकाकरण अभियान के दौरान गुरुवार को 30,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। मधुबनी जिले में अब तक 52,05,780 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 28,02,551 लोगों ने प्रथम डोज का टीका लिया है, जबकि 22,12,203 से अधिक दूसरे एवं 1,91,026 लोगों ने बूस्टर डोज ले ली है, जिसमें 28,01,396 महिला व 22,12,184 पुरुष ने टीकाकरण कराया, जिसमें 40,61,154 लोगों ने कोविशील्ड, 9,74,882 लोगों ने कोवैक्सीन व 1,69,744 ने कॉर्बेवैक्स का टीका लिया। उम्र के अनुसार बताया जाए तो 12 से 14 वर्ष उम्र के 1,69,730, 15 से 17 वर्ष के 3,22,587, 18 वर्ष से 44 वर्ष के 27,68,219, 45 से 60 वर्ष के 9,35,394 तथा 60 वर्ष के ऊपर के 8,95,594 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 7वें चरण में 9,155 शिक्षकों का नियोजन होना है, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। गौरतलब है कि छात्र व शिक्षक अनुपात और हुई रिक्ति के आकलन के अनुसार जिले भर में 9,155 शिक्षक नियुक्त होंगे। मधुबनी जिले में 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की शुरू हुई प्रक्रिया के तहत छात्र व शिक्षक अनुपात और हुई रिक्ति के आकलन के अनुसार 9,155 शिक्षकों का नियोजन होगा। हालांकि इस आकलन को पूर्ण नहीं माना गया है। विभाग ने कई बिंदुओं पर जिले के प्रतिवेदन को सही व सटीक नहीं माना है, वहीं कई प्रतिवेदन अधूरा ही दे दिया गया है। यहां पर छात्र व शिक्षक अनुपात का आकलन सही रूप में नहीं किया गया है। यहां पर पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के लिए छात्र व शिक्षक अनुपात के प्रपत्र को क्लियर नहीं किया गया है। वहीं कुल के कॉलम में 772 भरा गया है, जिसे विभाग अप्रासंगिक और भ्रमित करने वाला बताया है, क्योंकि छात्र व शिक्षक अनुपात यदि 772 माना जाए तो यह काफी खराब हालत को दर्शाने वाला ही माना जाएगा। फिलहाल विभाग ने सभी डेटा की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रतिवेदन के साथ 28 जुलाई की बैठक में आने का आदेश दिया है। इधर भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में पहली से 5वीं तक में 2019-20 के नियोजन के बाद 750 रिक्ति रह गई है। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 422 रिक्ति रह गई है। इस तरह 2019-20 के नियोजन के बाद कुल रिक्ति 1,172 है। 31 मार्च 2022 तक त्यागपत्र व सेवा मुक्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 251 प्रतिवेदित किया गया है। इस तरह यहां पर पहली से 5वीं तक की रिक्ति 750 और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए रिक्ति 422 बताया गया है। यहां पर कुल रिक्ति 9,155 बताया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो यहां पर छात्र व शिक्षक अनुपात के अनुसार अधिक संख्या में शिक्षकों के नियोजन की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रखंडवार बेहतर तरीके से आंकड़ों को संकलित कर कार्रवाई करने की जरूरत होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब मधुबनी जिला के 5 अनुमंडल सदर अनुमंडल झंझारपुर, जयनगर, बेनीपट्टी व फुलपरास अनुमंडल में 112 क्विक रिस्पांस टीम गाड़ी की स्थापना कर दी गई है, जो पीड़ितों को तुरंत सहायता व गंभीर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 112 क्विक रिस्पांस टीम पीड़ितों को तुरंत सहायता व गंभीर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 40 लाख की आबादी की शिकायत पर यह गाड़ी तुरंत रिस्पांस लेगी। वहीं बैंक, विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे कि सुरक्षा सहित गंभीर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने व पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगी। इससे लॉगिन को यह शिकायत नहीं मिलेगी कि पुलिस लेट से पहुंची। इस टीम को सिर्फ और सिर्फ पीड़ितों की सूचना पर तुरंत पहुंचेगी।
गौरतलब है कि अब तक हुए कई गंभीर अपराधों में स्थानीय थाना पुलिस के लेट पहुंचने पर बवाल व पुलिस टीम पर हमला हो जाया करता था और सामाजिक तत्व को भी पुलिस के लेट रहने पर बवाल करने का मौका मिल जाता था। सरकार की ओर से मधुबनी जिले को 112 नंबर की गाड़ी जिले के सदर अनुमंडल, बेनीपट्टी अनुमंडल, जयनगर अनुमंडल, झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में तैनात किया गया है। अच्छा किया ना, कोई भी विकट परिस्थिति में कोई है और 112 नंबर पर डायल कीजिए तो तुरंत आपको पहुंचेगी वहां पर गाड़ी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नंबर पर कॉल करेगा तो वहां पहुंचेगा। ये तो अच्छा चीज है ना, सरकार की पहल, सरकार के लिए अच्छा काम। वही बात करना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।
अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। आज एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, देश की बेटी, पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के राष्ट्रपति चुन ली गई। इसको लेकर अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के भाजपा जिला कार्यालय में विजयोत्सव मनाया गया। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। कुछ उसी तर्ज पर आज एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, देश की बेटी, पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की महामहिम चुन ली गई और इसी के साथ करिश्माई व्यक्तित्व के धनी देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदारवादी छवि और उनका सबका साथ सबका विकास वाली नीति कारगर साबित हुई। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीत से उत्साहित देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए उन्हें साधुवाद दिया। इसी क्रम में भाजपा के मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं व नेताओं ने विजयोत्सव मनाया, जिसमें जिलाध्यक्ष शंकर झा, विधायक हरिभूषण ठाकुर, देवेंद्र यादव, वरुण सिंह, अमरेश झा, संजय पांडे, संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, मनोज कुमार मुन्ना, राधा देवी, पूनम मलिक, मंगल बिहारी कामत, प्रफुल्ल झा समेत कई लोग मौजूद हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिलांचल का विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक आपने बहुत सी वस्तुओं पर मिथिला पेंटिंग बनते हुए देखा होगा, लेकिन हम आइए आपको दिखाते हैं बेनीपट्टी प्रखंड के जिरौल गांव की बेटी खुशबू की कारीगरी, जहां उसने एक पूरे कार को ही मिथिला पेंटिंग से सजा दिया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग का क्रेज दिनों दिन अब बढ़ता जा रहा है। अब तक तमाम पेंटिंग कलाकारों ने पाग, दुपट्टा, फ्रेमिंग और विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर पेंटिंग बनाकर अपने हुनर को सबके सामने लाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन बेनीपट्टी के जिरौल गांव के पेंटिंग आर्टिस्ट खुशबू चौधरी और उनकी टीम ने शामिल कलाकारों ने कार पर पेंटिंग बनाकर मिसाल कायम कर दी है। मिथिला अथवा कहीं भी पहली ऐसी कोशिश है कि किसी वाहन को पेंटिंग युक्त किया गया है। कार पर विभिन्न प्रकार के चित्रण कर लुक ही बदल दिया गया है, जो दूर से ही लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। फिलहाल कार पर हुई पहली बार पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से नवोदित कलाकार और लोग पहुंच रहे हैं। इस पेंटिंग की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार उस कार पर बेहतर व आकर्षक पेंटिंग के लिए खुशबू व अन्य कलाकारों ने 15 दिनों तक कड़ी मेहनत कर उकेरने वाले चित्र पर काम किया, जिसके बाद चित्रण को फाइनल कर उसे उकेरने का काम चालू किया गया। खुशबू बताती है कि कार पर आकर्षक पेंटिंग कर ये संदेश देना चाहती है कि मिथिला में पेंटिंग का कितना महत्व है। लोग इससे जागरूक होंगे और अन्य लोग भी अपने अपने 4 पहिया वाहनों को आकर्षक लुक देंगे। खुशबू अब तक बेनीपट्टी ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी पहुंचकर विभिन्न सरकारी कार्यालय को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बना चुकी है। खुशबू समय समय पर जागरूकता से जुड़ी कलाकृति बनाकर लोगों को संदेश देने का प्रयास करती हैं। कोरोना ने जहां मास्क पर पेंटिंग बनाना हो या नवरात्रा पर भगवती के विभिन्न कला को दर्शाते हुए पेंटिंग बनाकर दर्शाना हो, वह हमेशा अपनी प्रस्तुति देती हैं। फिलहाल खुशबू ने बताया कि वे लोग जल्द ही विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगी। 1600 फीट की मास्क बनाकर उस पर पेंटिंग बना रही है। काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस काम में खुशबू के साथ रागिणी, मुनाकी, शोभा और अन्य कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा के साथ मेहनत की है। ये प्रेरणा जो है कहाँ से मिला आप लोगों को कि आप लोग तो हमेशा मास्क पर अदर अदर पेंटिंग बनाती हैं, लेकिन ये गाड़ी को नया लुक देना पेंटिंग के माध्यम से, ये कैसे आया?
आशुतोष जी हैं, टीएसपी क्राफ्ट के जो भी संचालक हैं वो आशुतोष जी, उनका ही आइडिया था। और उसके बाद जो स्केचिंग का काम था वो मैंने किया, और आगे का जो काम है वो हम सब मिलके काम कर रहे हैं। और भी कुछ आगे की सोच रखी हो? हाँ, अभी एक मास्क पे भी हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, स्टार्ट हो गया है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग रखे हुए हैं कि 1600 स्क्वायर फीट पे पेंटिंग अभी वो भी करना है हम लोगों को। अभी आप लोगों की टीम में कितने कलाकार काम करते हैं? कलाकार तो बहुत सारे हैं, 35 से 40 कलाकार हैं अभी, और भी लोग जुड़ते रहते हैं वैसे। इससे महिलाओं को अगर स्वावलंबन बनाने की बात हो तो कितना यह कारगर साबित हो रहा है पेंटिंग तो वैसे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा विभिन्न जिलों में गुरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी पुलिस लाइन के विवाह भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए। मधुबनी के पुलिस लाइन में आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव अलग अलग जिले में मनाया जा रहा है। इस दौरान मधुबनी पुलिस लाइन के विवाह भवन में मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान गुरु की महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया, साथ ही ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त होगी इस पर जानकारी दी गई। मोह में, माया में, संसार के आकर्षणों में लगाऊंगी तो फिर उस नशे वाले व्यक्ति की जैसी घातक स्थिति हुई है, मेरी तो उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने अपनी इस आत्मा को पोषित करना। जी, आज का कार्यक्रम क्या है यहाँ पर? आज का कार्यक्रम ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो एक शिष्य के आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। और यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है उनके बारे में यहाँ बताया जाएगा। लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, इस भक्ति के पथ में अच्छे से चल सके, उसी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बिटुहर गांव निवासी 27 वर्षीय विलोक कुमार ने दरोगा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। आइए हम आपको डे न्यूज पर दिखाते हैं ये खास पेशकश, जहां हमारे संवाददाता ने विलोक कुमार से ये खास बातचीत की। हरलाखी प्रखंड के बिटुहर गांव निवासी 27 वर्षीय विलोक कुमार ने दारोगा की परीक्षा में पास होकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। दरअसल इससे पहले विलोक वर्ष 2021 में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर जीआरपी कांस्टेबल है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जोन के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सगौली स्टेशन में पदस्थापित है। इधर बीते एक सप्ताह पहले जारी दरोगा का रिजल्ट के बाद विलोक गुरुवार को छुट्टी लेकर अपने घर आया, जहां एक तरफ विलोक के परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक से मिलने गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मौके पर विवेक के परिवार वालों ने उसे मिठाई से मुंह मीठा कराया। वर्ष 2011 में ईश्वर सच्चिदानंद उच्च विद्यालय बासोपट्टी से मैट्रिक तथा वर्ष 2013 में गिरिजा कल्याणेश्वर कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास करने वाला विलोक का बहुत छोटे से ही पुलिस पदाधिकारी बनने का सपना था। उन्होंने बताया कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सेल्फ स्टडी करके यह सफलता हासिल की है। उसने बताया कि यदि दिल में हौसला व कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इसके लिए युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को जीवित रखना होगा। उन्होंने बताया कि आगे बीपीएससी फिर यूपीएससी की तैयारी कर देश के लोगों का सेवा करना है। उसने अपनी सफलता का श्रेय दादाजी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजेश ठाकुर, पिता राघवेंद्र ठाकुर व माता, दादी, बड़े चाचा समेत गुरुजनों को दी है। तो मैंने इसमें जी जान लगा। नमस्कार, अभी हमें मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के बिटोर गांव में, जैसे कि आप सबको पता होगा कि विगत एक सप्ताह पूर्व दरोगा का जो परीक्षा का जो रिजल्ट परिणाम आए थे, उसमें एक हरलाखी प्रखंड का लाल ने भी महज बहुत कम उम्र में इसका परिणाम हासिल किया है और दरोगा बन गए हैं। और आज विलोक जी घर आए हैं तो इनके घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। इस मौके पर आज हम जानेंगे विलोक जी से कि किस तरह उन्होंने कामयाबी की इस बुलंदी तक, इस शिखर तक पहुँचे हैं। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं विलोक जी से।
बिलोक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये बताएंगे कि महज आप एक बहुत छोटी सी उम्र में आज दरोगा का परीक्षा पास करके आपने पूरा प्रखंड का नाम को गौरवान्वित किए हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन किए हैं। यह जो सफ़र रहा आपका, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हम एक दरोगा बने या पुलिस का वर्दी पहन करके यहाँ पर लोगों का सेवा करें? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर, पहले मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। अभी दादी माँ हैं यहीं पे। अभी दादी माँ भगवान की कृपा से अच्छी खासी हैं। तो दादाजी जब फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कहानियाँ दादी माँ हमें सुनाती रहती थी। तो कहीं ना कहीं से दादाजी से लगा कि दादाजी जब देश के लिए इतना कुछ किए, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी ये प्रेरणा आई कि मैं किसी पद पे, अच्छे खासे पद पे रह के देश की सेवा करूं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि जनता के बीच कैसे रहा जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पुलिस विभाग है। जो पुलिस विभाग जनता के बीच में हमेशा 24/7 रह के और काम करती है। तो मैंने ये पुलिस विभाग चुना। मेरा बचपन से ये मनोबल था कि मैं पुलिस विभाग में एक अच्छे पद पे बन के और जनता के बीच जनता का हमेशा से ख्याल रख सकूं, जनता के लिए काम कर सकूं। इसी के मेरे दादाजी से ये प्रेरणा हमको मिली। इससे पहले जैसे कि जानकारी मिला है कि आप जीआरपी में भी हैं। कब पास किया आप जीआरपी का? 2021 में सर मेरा कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैं चयनित हुआ था। उसके बाद कांस्टेबल में जब चयनित हुआ तो आगे मैंने सोचा कि किसी अच्छे पद पे पुलिस विभाग में। कांस्टेबल में कहाँ? कांस्टेबल में रेल जिला मुजफ्फरपुर में मेरा चयन हुआ है। जी। अभी वहाँ पर कार्यरत थे? जी। उसके साथ साथ कैसे, क्या लगा कि आपको उसके आगे तैयारी करना चाहिए? किस प्रकार से ये भावना जगी, चलो हम तो ऑलरेडी है यहाँ पर रेलवे विभाग में जी, तो फिर आगे क्या मंशा आपको जगी या क्या प्रेरणा मिली आपको? जब मैं ट्रेनिंग में गया वहाँ सारण, तो सर मैंने देखा कि पुलिस विभाग में जब गया तो एक पदाधिकारी का अलग ही लेवल पे अथी होता है, इज्जत सम्मान। तो मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश जगी जो मैं एक पदाधिकारी के रूप में, इसी विभाग में एक पदाधिकारी के रूप में रहूं और इस देश की सेवा करूं। तो वहीं से सर मुझे प्रेरणा मिली है सर। फिर उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी? जी, मैंने तैयारी, फॉर्म तो पहले फिलअप कर दिया था सर। मेरा चयन हुआ बिहार पुलिस में, उससे पहले मैंने फॉर्म फिल किया था। फिर मैंने ट्रेनिंग पीरियड में ही धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया था। और जब मेरा बिहार दरोगा का पीटी निकल गया तो मैंने इसमें जी जान लगा के, और मुझे टाइम उतना नहीं मिलता था, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो टाइम नहीं ही मिलता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के बहुत अच्छे से मैंने तैयारी किया था, इसका प्रिपरेशन किया था सर। यह जो सफ़र है, आपने जीआरपी में आपने कांस्टेबल के पद, जी कांस्टेबल, इसके बाद में दरोगा का परीक्षा आपने पास किया। यह जो 5 साल 7 साल का जो सफ़र रहा, यह सफ़र कैसा रहा? कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए सफ़र? सर कितना, मतलब कि मैंने पर आपको जी तोड़ मेहनत की है, किस प्रकार से आपने स्टडी किए हैं, आखिर पास हुए हैं, तो इसके मेहनत तो किए होंगे। जी सर। तो किस प्रकार आपको, इसके लिए आपको परिवार से क्या सहयोग मिला? जी सर, मेरे पापा सबसे पहले तो हमें बहुत सपोर्ट किए। 2019 में जब शादी मेरा हो गया तो पापा जी बोले कि गिव अप नहीं करना है, जो भी है तैयारी आप जारी रखिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया सर। लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद प्रेशर आ जाता है, फैमिली प्रेशर, लेकिन पापा कभी ऐसा अति नहीं करने दिए सर। पापा जी ने आपको मोटिवेट किया? जी, पापा जी बोले कि आप तैयारी करिए आगे और किसी अच्छे पद पे आप पहुंचिए। तो सर मैंने 2019 में जब बीएड में मतलब था तो उसी टाइम से मेरा तैयारी चल रहा था। वैसे तो बचपन से 100 घंटा जी तोड़ मेहनत कर रहे थे आप इसके लिए? सर 6 से 8 घंटा, 6 घंटा तो मेनली 6 घंटा तो मैं रोज कर लेता था, या तो ट्रेनिंग पीरियड हो या फिर ऐसे हो। पहले दरोगा का, और अभी आप कहीं पे कार्यरत भी हैं? जी, अभी हम सगौली में हैं सर। सगौली में जीआरपी के रेल जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जीआरपी थाना सगौली में। उसके बाद में आपने दरोगा के परीक्षा भी पास कर लिए हैं? जी।
तो आप कुछ प्रेरणा तो ऐसा कुछ मिला और लोगों को बता रहे हैं कि आपके जो हमारे दर्शक हैं उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने जीत और मेहनत किया, आपका पापा जी ने आपको मोटिवेट किया, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ा। जी सर। तो कैसे मेहनत की, कैसे अपने आप को मेंटेन रहे? एक होता है मोटिवेट किसी से होने से हो गए, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखे आप? पर डे का रूटीन में क्या रखे आप? सर देखिए, आर्थिक स्थिति तो दयनीय थी ही, तो आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, हमको किसी अच्छे पद पे पहुंच के और घर के साथ साथ पूरा समाज के बारे में भी, जो कहीं एक समाज में भी एक अलग इज्जत होती है इसके लिए, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं जो ये मतलब किसी अच्छी पद, बढ़िया पद पे मैं सोचा कि पहुंच के अच्छे से। और जहाँ तक पद अच्छा है तो पद के साथ साथ पद को संभाल के भी आपको रखना पड़ेगा। आप जिस दरोगा पद को अच्छा बोलते हैं, समाज सेवा है, सब कुछ है, लेकिन लोग तो बदनाम ही बहुत करते हैं, आप कैसे रहेंगे? सर हमारा यही है मानना कि जहाँ पे मुझे पुलिस पदाधिकारी मतलब पुलिस स्टेशन में जहाँ पे दिया जाएगा, जिस पुलिस स्टेशन में मुझे पदस्थापित किया जाएगा, वहाँ पे मैं जनता के बीच पूरा ईमानदारी से काम करने के लिए अथी रहूँगा। और वैसे भी मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस विभाग में मैं तो जानता हूँ थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इसे बहुत अपने हद से ज़्यादा प्रयास तक मैं इसे चाहूँगा कि ये मेरे बारे में ना हो किया जाए, ना सोचा जाए। इसके लिए मैं अच्छे से अच्छे काम करने का कोशिश करूँगा। जैसे आपको पता हो कि बिहार सरकार का एक जो मुख्य रूप से अभी मुहिम चल रहा है कि शराबबंदी को 100% यहाँ पर लागू कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना है जी। और आप चूँकि बिहार पुलिस में आप दरोगा के पद पे हुए हैं जी, तो आपका क्या योजना है कि आप जहाँ भी पद स्थापित आपको किया जाएगा विभागीय द्वारा, तो आप किस प्रकार से उस पर काम करेंगे? ये तो सर जब पदस्थापित किया जाएगा हमें, तो वहाँ के पूरा लोकल जो एरिया लोकल उसका जो एरिया दिया जाएगा, तो उतना जो कवरेज एरिया रहेगा, मैं चाहूँगा कि उतना ये शराबबंदी के मामले में वहाँ कम से कम ये चीज़ मतलब ना के बराबर, जो अभी भी देख रहे हैं कि शराबबंदी है, फिर भी कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं। हम लोग जीआरपी में थे तो ढेर सारा मतलब कभी रेल से देखते थे, छापामारी होता था, तो एक एक मतलब आपका अभियान चलेगा पूरी तरह से कि पूरा वहाँ जो आपका क्षेत्र होगा जहाँ भी आप दरोगा के पद पे जाइएगा तो वहाँ खात्मा कर दीजिएगा? जी सर, बिल्कुल सर। आगे बताइए कि आप जो युवा भाई हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार उनको प्रेरणा मिले और कैसे वो आगे बढ़े और किस प्रकार से तैयारी करके वो भी एक सफलता हासिल कर सकता है? कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं सभी युवा भाइयों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि गिव अप नहीं करिए। गिव अप अगर कर दीजिएगा तो लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलेगी आपको। अगर गिव अप नहीं कीजिएगा, परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप कर दिए तो जो आपका एम है, जो आपका एम्बिशन है, वो कभी आपका पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर युवा भाइयों को कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जो एम है, एम पे ध्यान दीजिए। एम अगर आप उस परिस्थिति को पार करके जब एम के पास पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो मेरी सभी परिस्थिति नाकाम मतलब मेरे लिए कुछ नहीं थी। वो सभी परिस्थिति के बाद आपको एकदम खुशी के साथ लगेगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा, एक बहुत लगेगा कि आप में बहुत खुशी अंदर से अपने आप में। जी आगे बताइएगा कि जैसे कि आपने कांस्टेबल जो जीआरपी में, इसके बाद में दरोगा, आगे भी कुछ लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो गया? जी सर, नहीं सर, मेरा लक्ष्य है जो सर बीपीएससी का पहले एग्ज़ाम दूं, और बीपीएससी अगर मैं क्लियर कर लूं उसके बाद मैं यूपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम दूंगा। और मेरा एसपी बनने का सपना है। जहां मैं अभी था वहां पे मैं जो एसपी का थी देखा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, तो मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी पास करके एसपी के पद पे पुलिस विभाग में ही, लेकिन मैं चाहता हूं सर जो पुलिस विभाग में ही रह के मैं थकना नहीं, बढ़ते चलना आगे। जी सर। चलिए, ये थे हमारे साथ में बिलोक जी। उनका मानना है कि परिस्थिति जो कुछ भी हो, अगर चाह दे, कहावत एक कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसी मिशन के तहत जो आगे बढ़ते रहें, अपना सपने को टूटने न दें, आगे बढ़ें
इसमें चाहे क्षेत्र कोई भी हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, युवा आगे बढ़ सकते हैं और सपना को जीवित रखें। खुली आंखों वाली सपना को जीवित रख करके अपने मिशन तक पहुंचा जा सकता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।